धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू पार्टी संगठन तो चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना उनके बस में नहीं है, इसलिए उन्हें सीएम तो दूर पहले कभी मंत्री तक भी नहीं बनाया गया। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुक्खू तानाशाही से सरकार को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन वह भूल गए सरकार चलाने के लिए प्रशासन, मंत्रिमंडल और जनता से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। सुधीर शर्मा ने कहा कि अड़ियल रवैये के चलते सुक्खू कभी मंत्री तक ना बन सके और उनकी नाकामयाबी का नतीजा पूरा प्रदेश आज देख रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुक्खू जनता को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर तानाशाही से सरकार चलाना चाहते हैं, जो किसी लोकतंत्र में संभव नहीं है और जनता बहुत जल्द अपने मत का प्रयोग कर कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने वाली है। भाजपा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए पूछा कि विकास के नाम पर धर्मशाला को छलने वाले अब किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि पिछले कई महीनों से धर्मशाला की जनता सीयू का पैसा जमा करवाने को सीएम से गुहार लगाती रही, लेकिन सीएम सुक्खू ने उनकी एक ना सुनी और अपनी मित्र मंडली को खुश करने में लगे रहे। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम ने सोचा था वह 5 साल यूं ही धर्मशाला की जनता को ठग कर सरकार चला लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो जनता सरकार बना सकती है वह जनता सत्ता से बाहर भी कर सकती है। वो ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशे में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो हैं वो फ़ोन किया गया, एसडीएम बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है जितनी भी रजिस्ट्रियाँ धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं। ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज़ निकाले जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है, उसके कागज़ निकाल के पूछ रहे हैं यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था और ख़ुद के कागज़ तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीज़ें आएंगी तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा, लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है कि किसके नाम कितनी भूमि, किसके भाई के नाम कितनी भूमि, परिवार के किस सदस्य के नाम कितनी भूमि। तो जब ये चिट्ठे निकलेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ निकलेंगे। लेकिन जो ये बुखलाहट में तलाश कर रहे हैं और आम आदमी को तंग कर रहे हैं, भाई कोई छोटा मोटा आदमी काम करता है उसको कह रहे हैं ये कागज़ भी सुधीर शर्मा के होंगे। रात को भी सपनों में सुधीर शर्मा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बौखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए। इनकी मित्र मंडली को मानसिक संतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना उनके साथ। किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। तो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की सुनते नहीं है। वो अपनी भी मुझे लगता है कम ही सुनते होंगे, बस जो दिमाग में आ गया वही करना। कोई समझाता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, तो उनकी अक्ल से बड़ी उनकी अक्कड़ है। उस अक्कड़ के चलते ही ये हाल हो गया प्रदेश के अंदर। तो मैं भी कह रहा हूँ लोगों को, मेरी लड़ाई जो ये उम्मीदवार पार्टी ने दे रखा है कांग्रेस ने, उसके साथ थोड़ी हमारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के साथ है। हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, प्रदेश की सरकार बदल रहे हैं, कोई विधायक थोड़ी बदल रहे हैं। विधायक तो मुझे भी पता है कि धर्मशाला की जनता ने मन बनाया हुआ है कि किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, देश के अंदर सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को भी हम आगे लेके जाएंगे। पूरे जोर का लगाएंगे, स्टेडियम से बाहर जाएगा।